हमारे साथ निवर्तमान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं। राज्य में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन जी को सत्ताधारी दल ने विधायक दल का नेता चुना है और राज्यपाल ने भी अभी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बादल जी, जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला और एक बार फिर से हेमंत जी की ताजपोशी। हेमंत सोरेन सर को बधाई। और उन्होंने जो जिम्मेदारी चंपईदा को दिया था, हम लोग को दिया था, हम लोगों ने उनके विश्वास को कायम रखा। गठबंधन के दल, हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, वीर साहब और प्रदेश नेतृत्व राजेश ठाकुर जी और सब लोगों ने जो जिम्मेदारियां दिया था उसका निर्वहन किया। और अब फिर जब परिस्थितियां बदली हैं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, निश्चित रूप से गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन हैं और उनकी ओर एक बार फिर से महागठबंधन में आदरणीय सोनिया जी ने, आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी ने, सबने, और राजद के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, सबने ये जिम्मेदारी दी है कि अगला हमारा चेहरा हेमंत सोरेन होंगे। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। सत्ता हस्तांतरण की ये नौबत क्यों आई? क्योंकि कई तरह के चर्चाएं बाहर हैं, सत्ता के गलियारों में, आम लोगों के बीच भी। आप क्या देखते हैं इसको? देखिए, लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को डिफाइन करते हैं। किन परिस्थितियों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का फैसला था। और जब उस मुसीबत से हमारे नेता निकल के आए तो फिर एक बार विधायक दल बैठा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठा और फिर यह निर्णय लिया गया कि आदरणीय चंपईदा भी उसमें सहमत हुए कि हमारी जो जिम्मेदारी दी गई थी हमने ईमानदारी पूर्वक निभाई। अब फिर जब वो बाहर आए तो हम उनको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। अच्छा, आपके विरोधी खासकर के बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स इस बात को लेकर हमलावर हैं कि चंपई सोरेन जी से एक बार फिर हेमंत सोरेन जी के पास सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, नए विधायक दल के नेता चुने गए। वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजियां भी सुनाई दे रही है बीजेपी की तरफ से। हमने जो जनादेश लिया था हेमंत जी के चेहरे पर लिया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि फिर हेमंत जी ने ही सुझाव दिया था और सबने उस पर मुहर लगाई थी। और फिर स्थिति एक बार जब बदली है तो फिर जिसने मैंडेट मिला था, जनादेश मिला था, वही तो सामने। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं एक आदिवासी के साथ अन्याय हुआ है, सोरेन परिवार सत्ता के बिना नहीं रह सकता, तरह तरह की बातें आ रही है। अब देखिए, उस समय भी सोरेन परिवार से विधायक थे, उस समय तो हेमंत जी ने परिवारवाद नहीं किया और ये अकेला उनका फैसला नहीं था। अब चंपईदा ने, जब हेमंत जी बाहर आए तो जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी, उन्होंने आग्रह किया कि आप इसे वापस लीजिए। हम सब ने किया। अच्छा, आपने हेमंत जी की भी सरकार में काम किया था, चंपई जी की भी सरकार में काम किया, किस रूप में रहा कार्यकाल आपका? आप खुद चंपईदा बोलते थे ये हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 है। तो जो हमारे नेता ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, पार्टियां महागठबंधन में, खास करके राष्ट्रीय पार्टियां और जो हमारा यहाँ बड़ा घटक दल है, मैनिफेस्टो पे काम करती है, आइडियोलॉजी पे काम करती है। और जो आइडियोलॉजी मैनिफेस्टो हेमंत जी के साथ था वही चंपईदा के साथ था, अधूरे काम पूरे करने और फिर जो चंपईदा के द्वारा शुरू किया था उस कामों को धरातल पर उतारना। नई सरकार 7 तारीख को आकार लेने वाली है। बादल पत्रलेख जी उस सरकार को किस रूप में देखते हैं और खुद को किस रूप में? बिल्कुल नई ताजगी आया है, नया जोश आया है और हेमंत जी के आने से कार्यकर्ताओं में, इस राज्य के जनता में, सब में एक नई अभिरुचि आई है। हम लोग झारखंड को बेहतर और करने का प्रयास करेंगे। तो बादल पत्रलेख जी साफ तौर पर कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी के आने से नई ताजगी आई है, नई अभिरुचि आई है और झारखंड को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।